जय श्री कृष्ण। हम बात करेंगे 1 से 7 जून में मेष राशि के लिए कैसे ग्रह हैं। बहुत बढ़िया वक्त है, गुरु राशि बदल रहे हैं, शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं, अच्छे ग्रह हैं, देखिएगा इनका फायदा उठाइए। सबसे पहली बात, मंगल केंद्र में भरणी नक्षत्र, ये शुक्र का होता है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, शुक्र आपके धन के कारक हो गए, मिथुन राशि में बुध के साथ में, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। ठीक है, गुरु और शनि भाग्य भाव पर दृष्ट हैं, भाग्य में उन्नति कर रहे हैं। शनि द्वादश में है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु की दृष्टि इस पर विम्सिकल मूड बना रही है। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे ही शुरुआत होती है 1 जून, और 1 जून को ही शाम को 7:10 पे चंद्रमा अपनी राशि बदलते हैं और भाग्य में आ जाते हैं। यानी आपको सिर्फ 1 जून रह गई है। 1 जून के बाद में गुरु और शनि की दृष्टि से चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं, बुध शुक्र से प्लीजेंट हो जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, मन के अंदर अगर अच्छे भाव है, अच्छे इसका मतलब चीजें ठीक हैं, तो चंद्रमा जो है आपके 4th लॉर्ड हुए, जो एसेट क्रिएट कराने के कारक हैं, कंफर्ट्स के कारक हैं, ये अच्छे मोड में है, प्लीजेंट मोड में, एक्सप्लोरिंग मोड में है, उठाव आ रहा है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरु 2 जून को रात को 1:30 बजे करीब राशि बदलते हैं, जो 13 महीने से 12 महीने से यहाँ चल रहे थे, अब जाके यहाँ आ जाते हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। हालांकि चंद्रमा पर से डायरेक्ट दृष्टि हट जाती है इसकी, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर है और शनि चंद्रमा पर है, ये रिडिफाइनिंग मोड में भी है चंद्रमा आपके। अब तक जो एसेट को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में शंका चल रही थी, अब एसेट क्रिएट करा रहे हैं। शनि चंद्रमा और गुरु का एक कॉम्बिनेशन भी बना, इसलिए कुछ एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एसेट को लेकर के कुछ मेजर डेवलपमेंट्स ले रहे हैं, कंफर्ट्स को लेकर डेवलपमेंट्स ले रहे हैं। यानी गुरु का मेष राशि के लिए 4थे स्थान में आना एक अच्छा साइन है। पूरे साल में कुछ ना कुछ खरीदारी चलती रहेगी। अब भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा आपका शुक्र से आ रहा है। मंगल भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र थोड़ा अनस्टेबल और थोड़ा विम्सिकल होता है, तो ये मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, जो एसेट का कारक है। शुक्र के नक्षत्र में कुछ लग्जरी प्रॉन चीज, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मकान, कुछ एसेट खरीदने की तरफ जा रहे हैं। और सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में है, वीक के शुरुआत से, जो पिछले वीक से चले आ रहे हैं, 29 तारीख से चल रहे हैं, और 1 तारीख को दिन में 1:30 बजे तक सूर्य वर्गोत्तम में है। इसके बाद वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होकर सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य जब 2nd हाउस में, तो भाई तो बोलने पे ध्यान रखना है, सूर्य 2nd हाउस में वाणी तिखी बना देते हैं, गड़बड़ ना हो। और सूर्य वहां पर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी बना रहे हैं, मंगल बुध की वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी है, संतान पक्ष को लेके थोड़ा स्ट्रेस है, टेंशन है थोड़ी सी, उनके एजुकेशन को लेके, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की टेंशन है, कामकाजी लोगों के लिए उस तरह की है, तो ये चीजें आ रही है। और इसके बाद में गुरु जैसे राशि बदलते हैं, शनि की तरफ दृष्ट होते हैं, आपका प्रोफेशनल पार्ट एक्सप्लोरिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, अपलिफ्टमेंट आ रहा है, उठाव आ रहा है। अगर आपकी मूल जन्म पत्री अच्छी है तो जन्म पत्री आपको निश्चित फायदा दे रही है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र मिथुन राशि में, और शुक्र मिथुन में वर्गोत्तम में हो रहे हैं 5 जून से लेकर के। 5 जून मतलब वीकेंड में जाकर के आप पैसा भी आ रहा है, एसेट भी खरीद रहे हैं, चंद्रमा और गुरु आपको एसेट भी दिला रहे हैं, अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में। देखिए यहाँ पर, देखिए चंद्रमा मकर राशि में आ गए, ये अपनी ही राशि पर दृष्ट है या गुरु बैठे हुए हैं, एसेट दिला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। और चंद्रमा यहाँ पर 7:42 से 4 तारीख को मैंने लिखा यहाँ पर 7:42 से 14:22 तक ये वर्गोत्तम में है। इस समय आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कोई मीटिंग्स वगैरह तय करनी हो, कुछ बिजनेस टाई अप करने हो, उसके लिए अच्छा वक्त है। और इसके बाद में एक अच्छा कॉम्बिनेशन और बनता है कि 4 तारीख को ही चंद्र और सूर्य का अपना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो अच्छा है। मतलब वो आपके संतान पक्ष के लिए, आपके एसेट के लिए, आपके कंफर्ट्स के लिए, बच्चों को लेके महत्वपूर्ण निर्णय करा रहे हैं ये। तो 4 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, खास तौर पे मेष राशि वालों के लिए 4 तारीख थोड़ी महत्वपूर्ण आ रही है। और इसके बाद में 5 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में आ जाते हैं। वर्गोत्तम में आने से शुक्र स्ट्रांग हो गए, तो आपका 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, आपका प्रोफेशन का, व्यापार का, कामकाज का, धन का भाव,
ये भी स्ट्रांग हो गया, पैसा भी दे रहे हैं शुक्र अब। और तीसरी चीज, मंगल जो भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है, तो मंगल भी स्ट्रांग हो गए। तो 5 तारीख को शुक्र के मिथुन में वर्गोत्तम में होने से आपकी पूरी जन्मपत्री बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। बहुत अच्छे मूड में साइन है, आप थोड़ा इसका फायदा उठाइए। और इसके बाद मकर राशि के बाद में चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि आपकी एकादश राशि है, जहां पर राहु बैठे हुए हैं। राहु के साथ वीकेंड थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है और आपकी ट्रैवल हो सकती है, लेकिन कुल मिला के जन्मपत्री बहुत अच्छी है, इसका फायदा उठाइए। चूंकि नहीं बिल्कुल भी, ये वीक आपका अच्छा जाएगा, पैसा भी आएगा इस वीकेंड के अंदर, और गुरु आपको कंफर्ट भी दे रहे हैं, पूरा फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।